चैप्टर 7 शुरू करते हैं। इस चैप्टर में हम अशोक द महान, जो अशोक जो महान राजा था उसके बारे में जानेंगे, जो किस तरीके से उसने जो जंग और लड़ाई है उसका रास्ता छोड़ दिया। एक बेसिक सा आइडिया है, बड़ा जो साम्राज्य होता है उसके महामहिम होते हैं, एम्परर होते हैं। तो जो अशोक जो महान थे वो एक बहुत बड़े राजा थे, उनका एक किंगडम हुआ करता था। तो इसके बारे में हमें कैसे पता चलता है? जो अशोक थे वन ऑफ द फर्स्ट रूलर थे जिन्होंने इंस्क्रिप्शन जो थे जो शिलालेख में लिख के अपने जो रूलिंग थी वो जनता तक पहुंचाना शुरू किया। अशोक जो थे उनके दादाजी चंद्रगुप्त मौर्य, उन्होंने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी 2300 साल पहले। जिन जो एक गुरु उनके माने जाते हैं चाणक्य, उनकी मदद से उन्होंने बिंदुसार नाम के एक राजा थे, उनको हरा के एक मौर्य साम्राज्य की स्थापना। डायनेस्टी, फैमिली ऑफन कॉल्ड डायनेस्टी। जो फैमिली बाय फैमिली, बेटे से बाप में जो रूलिंग आगे बढ़ती जाती है उन्हें डायनेस्टी कहा जाता है। शब्दों का जो मतलब है ये जानना बहुत ज़रूरी है, तभी हम कहानी को अच्छे से समझ सकते हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो है एनसीईआरटी में, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ सिटीज़ हैं जो इस मैप में देखना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि देख सकते हैं, जो जो ब्लैक डॉट में वो इम्पोर्टेंट सिटीज़ हैं जो हो सकते हैं ट्रेड रूट में हो, या फिर कुछ अलग अलग राजाओं की कॉमन टेरिटरी हो तो जिसमें कॉमन फाइट चलती है। जैसे उज्जैन, उज्जैन एक ट्रेड रूट भी था, और अलग अलग राजाओं के द्वारा, जैसे हम आगे देखेंगे आगे वाले चैप्टर में कि किस तरह से राष्ट्रकूट और जो अलग अलग राजा थे वो इस टेरिटरी में आके लड़ा करते थे। तो हम आगे देखेंगे इस चीज़ को। रूलिंग ऑफ एम्पायर। एम्पायर जो हुआ करता था बहुत बड़ा होता था, उसको एक जगह से रूल करना पॉसिबल ही नहीं था। तो एम्पायर को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर दिया गया था, और वो एंटायरली डिफरेंट वे से रूल किए जाते थे उनके लोकल जो लीडर्स थे उनके द्वारा। यही चीज़ लिखी हुई है। किस तरीके से ऑफिशियल अपॉइंट किए जाते थे, स्पाइस होते थे जो इन ऑफिशियल्स के ऊपर नज़र रखते थे, हो सकता है इन्हें सैलरी भी दी जाती हो। यही चीज़ें लिखी हुई थे। चलिए, अर्थशास्त्र नाम की जो एक किताब हुआ करती थी, जो हमें बताता है किस तरह मौर्य साम्राज्य को रूल किया जाता था, टैक्सेशन सिस्टम, एक एडमिनिस्ट्रेशन किस तरीके से किया जाता, उसके बारे में अर्थशास्त्र में बहुत सारी जानकारी मिलती है। जैसे कि सामान इधर से उधर ले जाना, साउथ इंडिया से गोल्ड और सिल्वर वगैरह जो इम्पोर्टेंट महंगे जो हीरे जवाहरात होते हैं उस तरीके से वहाँ से आया करते थे। मौर्य साम्राज्य में जो रिवर जो ट्रांसपोर्ट था, जो सड़कें हुआ करती थी, उस पर पूरा कंट्रोल मौर्य साम्राज्य का हुआ करता था। तो उसमें जो सामान आता जाता था उस पर वो टैक्स कलेक्ट किया करते थे। आगे ट्रिब्यूट। टैक्सेस के अलावा राजा महाराजाओं को कुछ अलग से गिफ्ट भी किया दिया करते थे। जो एलाइट ग्रुप होते थे, जो व्यापारी होते थे, जो जो क्राफ्ट्समैन हुआ करते थे, जो चीज़ें बनाते थे, वो राजा को एज ए ट्रिब्यूट गिफ्ट भी किया करते थे। ये एक मेगास्थनीज नाम की एक एम्बेसडर था जिसे सेल्यूकस निकेटर ने अपॉइंट किया था। उसके व्यू पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलिए, अशोक द यूनिक रूल। अशोक एक ऐसा राजा था जिसने अपनी जो रूलिंग थी वो इंस्क्रिप्शन में प्राकृत भाषा में इस्तेमाल करके ब्राह्मी स्क्रिप्ट। देखिए, दो चीज़ें हैं, भाषा और स्क्रिप्ट, लैंग्वेज और स्क्रिप्ट, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। जैसे कि हिंदी एक भाषा है और देवनागरी एक स्क्रिप्ट है। ये स्क्रिप्ट मतलब लिखने का तरीका, और भाषा हिंदी मतलब एक लैंग्वेज। एक लैंग्वेज को लिखने का तरीका अलग हो सकता है। कई लैंग्वेजेस को लिखने का तरीका, जैसे एक लैंग्वेज, ये एक दो लैंग्वेज, तीसरी लैंग्वेज, सबका लिखने का तरीका एक हो सकता है। ये चीज़, छोटी छोटी चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। तो जो हम एनसीईआरटी पढ़ते हैं इसीलिए पढ़ते हैं कि हमें जो बेसिक नॉलेज है वो मिल जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। कलिंगा वॉर, जो एक ग्राउंड ब्रेकिंग एक डिसीजन था जो अशोक का। उड़ीसा जो प्रेजेंट डे उड़ीसा है उसे उस समय कलिंग कहा करते थे। तो कलिंगा की लड़ाई के बाद जब उसने एक एक भयानक माहौल देखा अशोक ने कि लाखों लोग मर गए, कई लोग घायल हो गए, और इस जंग को जीतने के बाद उसे मिला क्या?
तो आखिरी में उसने ये कंक्लूजन निकाला कि मुझे लड़ाई नहीं लड़नी। ये चीज़ इतिहास में बहुत प्रोमिनेंट है कि अशोक ने किस तरीके से जो एक महान राजा हुआ करता था, कई लड़ाइयाँ जीती, उसने लड़ाई करना ही छोड़ दिया। तो और बाद में उसने बुद्धिज़्म ज्वाइन करके एक प्रेम भाव की भावना लोगों को फैलाना शुरू किया, अपने बेटा बेटी को श्रीलंका भेज दिया एक बुद्धिज़्म का प्रचार प्रसार करने के लिए। बाद में अशोक को ज्ञान हुआ कि लोगों को हम धम्म के द्वारा भी जीत सकते हैं, अब इंस्टेड ऑफ फोर्स, मतलब लड़ाई या जंग के अलावा। धम्म मतलब धर्म, जो धम्म मतलब प्राकृत शब्द है, संस्कृत में धर्म कहते हैं और प्राकृत में धम्म कहते हैं। तो धर्म के द्वारा लोगों को हम जीत सकते हैं इंस्टेड ऑफ वॉर। ये अशोक को ज्ञान हुआ। अशोक का धम्म है क्या? तो अशोक जो है, उनका धम्म वर्शिप करना नहीं था, पूजा पाठ करना नहीं था, बलि चढ़ाना नहीं था, सैक्रिफाइस करना नहीं था, बट लोगों को समझाना था कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, प्यार मोहब्बत से रहिए। इस तरीके से जो अशोक का धम्म था, हम एक तरीके से जनरली डिस्क्राइब कर सकते हैं कि नॉन वायलेंस वाला तरीका था लोगों को आपस में जोड़ के रखने का। उसने कुछ लोगों को अपॉइंट किया धम्म का प्रचार प्रसार करने के लिए, जिन्हें महामत्ता, धम्म महामत्ता कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि अशोका ने मैसेंजर्स अपॉइंट किए लोगों में अपना धम्म प्रचार प्रसार करने के लिए। श्रीलंका में उसने अपने जो बेटा और बेटी थी उनको भेज दिया। अशोका ने अपने जो सब्जेक्ट्स थे, जो अपनी जनता थी, उनके लिए कुछ नियम कानून, नियम नहीं कह सकते, एक कुछ सलाह की तरह हम कह सकते हैं कि अपने जो सर्वेंट है, जो अपने गुलाम हैं, उनसे जेंटल रहिए, उनके कंपैशन के साथ ट्रीट करिए, उन्हें प्रेम भाव के साथ ट्रीट करिए। जो ब्राह्मण मॉन्क्स थे या फिर जो उन्हें गिफ्ट दीजिए, इस तरीके की चीज़ें उन्होंने अपनी जनता से कहा। ये एक एग्जांपल है एक स्क्रिप्ट का। जैसे ब्राह्मी स्क्रिप्ट में का मतलब, आज का जो है हिंदी में जो देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखते हैं, वो ब्राह्मी में इस तरीके से लिखते हैं, बंगाली स्क्रिप्ट में इस तरीके से लिखते हैं, मलयाली में इस तरीके से और तमिल इस तरीके से। ये छोटी छोटी चीज़ें, एक विजुअल जो पर्सपेक्टिव मिलता है हमें लैंग्वेज का, वो पता चलता है। एल्सवेयर 2400 साल पहले जो चाइना के राजाओं ने एक ग्रेट वॉल बनाना शुरू किया है। आज हम सब जानते हैं ग्रेट वॉल 6400 किलोमीटर बहुत लंबा डिस्टेंस होता है। एक तरीके से हम जाने कि जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी जाना और वापस आना, इतनी लंबी वॉल है जो चाइना के राजाओं ने अपनी टेरिटरी को बचाने के लिए बनाया। इसके बारे में इतना ही जानना काफ़ी है। चलिए अब चैप्टर 8 में चलते हैं।